एक इंसान को जीवन में कैसे पता चलेगा कि जो उसे कष्ट मिल रहा है या जो उसे दुख पीड़ा वो भोग रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने कुछ कर्मों को भोग रहा है और वो उसमें कैसे एक अच्छा इंसान उभर कर आए। ये जो कर्म है, ये केवल जो हमारे जीवन में जो घटता है, सुख या दुख, ये केवल इस जीवन की कहानी नहीं है। ये पिछले जन्मों में हमने जो कर्म करे हैं उसका फल प्राप्त होता है और वो पिछले जन्म का हमें पता नहीं है। अगर कोई इंसान सब चीज़ों से हार गया है और उसने सब प्रभु पे छोड़ रखा है, तो वो कैसे पहचानेगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा। जब जीवन में क्राइसिस आती है, वो हमें फोर्स करती है उन प्रश्नों पे ध्यान देने के लिए जिनको हम नज़रअंदाज करते आए थे। What is the purpose of my life? जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? मैं प्रगति कैसे कर सकता हूँ? So crisis is not a curse. Crisis is actually a hidden blessing. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्ष्व भारत। हे अर्जुन, धैर्य रखना सीखो। क्यों? जैसे सीजन्स बदलते हैं, कभी सर्दी का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, सुख दुख जीवन में बना रहता है। इस भौतिक जीवन में कोई भी चीज़ निरंतर नहीं होती, स्वयं आपका जीवन भी निरंतर नहीं होता है। क्या भगवान कुछ चुनी हुई सोल्स के अंदर ये इनर कॉल की संकेत देते हैं? क्योंकि हर किसी के अंदर तो ये इनर कॉलिंग नहीं आती ना प्रभु जी। केवल ये साधारण चीज़ों में व्यक्ति लगा रहेगा, आहार निद्रा भय मैथुनम जैसा, तो वो पशु जीवन से तो कभी ऊपर उठा ही नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इनर कॉलिंग को समझने के लिए व्यक्ति को अपने जो फंडामेंटल प्रश्न है उसके उत्तर मिलने बहुत ज़रूरी है। सर्टेन टाइम पे जो इंसान हमें एक टाइम पे इतना स्पेशल लगता है, इतना अच्छा लगता है, वो अचानक से जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है तो क्यों लगता है कि फिर ये इंसान आया ही क्यों था। कई बार जो पिछले जन्म की गलती थी उसका दंड इस जीवन में एक स्थिति में मिलता है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपकी ये शिकायत खुद से है ना कि ज़िंदगी में कई लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, हमें बहुत दुख देते हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्या मैं सिर्फ दुख भोगने के लिए आया हूँ? अगर ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हमने इस पॉडकास्ट में बात की है कि आखिर भगवत गीता हमें वो कौन से गुप्त संदेश देती है जिसके ज़रिए हमारे जीवन में यकीनन बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जिससे आप और हम अभी तक अनजान हैं। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, ये भी जानने के लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि कोई आपको छोड़कर चला जाता है जिसके साथ आपने तो हमेशा अच्छा किया, पर वो आपको छोड़कर चला गया और अगर आप उस दुविधा में फंसे हुए हैं, आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट यकीनन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। और कहीं ना कहीं मैं भी पर्सनली ये चीज़ मानती हूँ कि हम सभी इंसान और हम सभी के अंदर कहीं ना कुछ मायूसी या यूँ कहूँ कि कुछ दुख छुपा हुआ है जिसे आप किसी से बता नहीं सकते, लेकिन ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके जो भी दुख है वो सारे दूर हो जाएंगे। महाभारत हमें क्या सीख देती है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिए, आपके सारे सवाल यहीं मिलेंगे, सारे जवाब आपको यहीं मिलेंगे। और इसके लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है स्पिरिचुअल गुरु मदन सुंदर दास जी, जिन्होंने बहुत ही तरीके से बताया है भगवद गीता के आधार पर कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों इस जीवन में आए हैं, और अगर आप में भी क्वालिटी है महापुरुष बनने की जो इस कलयुग में आप यकीनन एक उभरता हुआ सितारा बनकर आएंगे, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिए। प्रभु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपसे मिलके ऐसा लग रहा है मुझे कि कहते हैं ना कि हम सभी जब इस धरती पर आते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि भगवान ने जब हम सभी मनुष्यों को इस धरती पर भेजा है, तो कहीं ना हम सभी का एक पर्पस है। अगर हमें ये ज़िंदगी मिली है तो इसका एक उद्देश्य है। पर फिर भी कई इंसानों के मन में, या यूँ कहूँ कि मेरे खुद के मन में ये सवाल उठता है कि अगर मैं इस धरती पर आई हूँ
तो मेरा उद्देश्य क्या है। और जैसे हम महाभारत में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन ने कितने सारे मिसाल्स पेश किए जो आज भी हम एक लेसन के तौर पर हर एक इंसान लेता है। तो क्या हम में भी वो क्षमता है कि हम भी एक महापुरुष बनने लायक हैं? तो कैसे एक आम इंसान पहचानेगा? बहुत खूबसूरत प्रश्न है ये। एक महापुरुष की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। वो कहते हैं महात्मानस तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा शब्द गीता में आता है 2 बार और तीसरी बार आता है महात्मानस। महात्मा मतलब महापुरुष, अ ग्रेट सोल। भगवान कहते हैं महात्मानस तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। हे अर्जुन, महात्मा व्यक्ति वह है जो मेरी आश्रय में आकर कार्य करता है, कर्म करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवद गीता के ही 17वें अध्याय में कहा गया है या 16वें अध्याय में कहा गया है सुर और असुर का अंतर क्या है। भगवान श्री कृष्ण 16 चैप्टर में बताते हैं 2 प्रकार के जीव अर्जुन इस धरती पर जन्म लेते हैं। एक होता है सुर, एक होता है असुर। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली में बताया जाता है देवगुण, असुर गुण, मनुष्य गुण। तो ये वहाँ से आता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म दैवी संपत्ति से हुआ है, तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। तो आसुरिक गुण क्या है? तो 16 अध्याय गीता के अंदर भगवान बताते हैं आसुरिक गुण क्या है। तो आसुरिक और सुर के अंदर अंतर क्या है? मैं गुणों पे नहीं जा रहा, पर अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, अंतर बहुत फाइन है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। और अंतर क्या है? इतिहास में अगर देखा जाए दोनों का जन्म, सुर और असुर का जन्म एक ही वंशज से हुआ था, एक ही परिवार से हुआ था। कश्यपा की 2 पत्नी थी, दिति और आदिति। दिति से आए दैत्यास, आदित्य से आए आदित्यास। वहाँ से आए देवतागण, यहाँ से आए असुर। जब पिता एक थे, एक बन गया असुर, दूसरा बन गया सुर। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इज़ अ वेरी फाइन लाइन। और वो क्या है सूक्ष्म लाइन? जो व्यक्ति वैदिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको सुर कहा जाता है, और जो वैदिक संस्कृति को त्याग कर जीवन व्यतीत करते हैं उनको असुर कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि मुझे याद है, मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में था, दिल्ली में ही मेरा पैदाइश हुई है, पढ़ा लिखा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं पहली बार अकेले बस में चढ़ा था। उससे पहले फादर थे तो कभी ध्यान नहीं दिया। तो फादर ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया था उस समय। ये करीबन हो गया 30 साल से ऊपर की बात होगी। एंड इस साइड जब आप बस में चढ़ोगे ना तो टिकट चेकर से या टिकट व्यक्ति से टिकट ले लेना। मैं बस में जाके बैठ गया। जब टिकट लेने की बात आई तो मेरे बराबर में जो व्यक्ति बैठा था उसने मुझे कहा कोई ज़रूरत नहीं है टिकट लेने की, जस्ट बैठे रहो शांति से। तो वो आया टिकट देने के लिए, उसने मुझसे भी पूछा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। 2 स्टेशन के बाद एक टिकट कलेक्टर चढ़ता है। आगे वाले डोर से टिकट कलेक्टर चढ़ा, पीछे वाले दरवाजे से ये मेरे बराबर में बैठा वाला व्यक्ति वो खिसक गया। अब मैं रह गया अकेले। टिकट कलेक्टर मेरे पास आता है, मुझसे बोलता है टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट तो नहीं है। एंड आई वॉज लुकिंग एंड ही इज़ नॉट देयर टू डिफेंड मी ना, वो चला गया है। तो उसने बोला आपने टिकट क्यों नहीं लाया? अब मैं क्या बोलता कि इन्होंने मुझे मना कर दिया था। और उस समय उन्होंने मुझ पर फ़ाइन लगाया। बस का टिकट अगर 25 रुपये था तो उन्होंने फ़ाइन 200% लगाया, 50 रुपये। मैंने उनसे बहुत विनती करी, मुझे डर था मैं अपने पिताजी को क्या कहूँगा। उन्होंने कहा था जाते टिकट लेना। मैंने उनसे बहुत विनती करी, मैंने कहा सर मैं पहली बार चढ़ा हूँ, मुझसे पहली बार गलती में माफ़ कर दीजिए। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही जो मुझे आज तक याद। उन्होंने कहा देखिए आपने पहली बार गलती करी है, दंड बहुत आवश्यक है और मैं डबल दूंगा आपको। क्यों? ताकि अगली बार कभी भी जीवन में आप कभी भी ट्रांसपोर्ट फ्री से नहीं करोगे। एंड आई लर्न दैट लेसन। कहने का तात्पर्य है जब भगवान कह रहे हैं सुर असुर के अंदर सिर्फ सूक्ष्म अंतर होता है, जो वैदिक कल्चर को पालन कर रहे हैं नहीं पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति नियम को तोड़ता है, दंडनीय तो होता है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे, दंड मिलेगा। उस समय ये नहीं कहा जा सकता अरे मुझे नहीं पता था ग्रीन लाइट क्या होती है, रेड लाइट क्या होती है। कोई बच्चा आग में हाथ लगाएगा, हाथ जलेगा। अग्नि देवता ये नहीं कहेंगे छोटा सा बच्चा था, उसको माफ़ कर दिया जा सकता है। तो नियमों के अनुसार सृष्टि बनी है और जो नियमों को तोड़ते हैं वह असुर कहलाते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं वह सुर कहलाते हैं। और वही व्यक्ति आगे जाके महात्मा बनते हैं, महापुरुष बनते हैं। महात्मानस तो मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। उस प्रकार से महापुरुष बनने का
ये मार्ग गीता में दिया हुआ है। प्रभु जी, ये आपने बहुत ही प्यारी बात कही और कहीं ना कहीं देखे ना कि हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता है, पर हाँ कहीं ना अगर हम भी कुछ गलती करते हैं, माता पिता हमें दंड देते हैं, तो वो इसलिए कि हम वो चीज़ दोबारा रिपीट ना Correct. करें। और वैसे भी मैं जानना चाहूँगी आपसे, आप तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, कि एक इंसान को जीवन में कैसे पता चलेगा कि जो उसे कष्ट मिल रहा है या जो उसे दुख पीड़ा वो भोग रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने कुछ कर्मों को भोग रहा है, और वो उसमें कैसे एक अच्छा इंसान उभर कर आए? थैंक यू अगेन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, हर जीव का जन्म अज्ञानता में हुआ है। हमें जब जन्म हुआ था, हमें ये भी नहीं पता था माँ कौन है, पिता कौन है, अपना नाम नहीं पता, अपना जेंडर नहीं पता, नेशनैलिटी नहीं, कुछ नहीं पता। हर व्यक्ति का जीवन जो उभर के आता है, उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है एग्जाम्पल सेटिंग। सही एजुकेशन से आपको सही डायरेक्शन प्राप्त होती है, और एग्जाम्पल सेटिंग आपका उद्देश्य निर्धारित करता है। तो अगर दोनों चीज़ सही रूप से हैं, तो इस प्रकार की जो ये विडंबना है जीवन में नहीं आएंगी। इंडिया, भारत काफ़ी सालों से और काफ़ी सदियों तक या तो पहले इस्लामिक रूल या ब्रिटिश रूल में रहा है। आई बिलीव इट वॉज अराउंड लेट 18th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स ने गुरुकुल सिस्टम प्रोहिबिट कर दिया था, बंद कर दिया था। गुरुकुल सिस्टम क्या था? जहाँ पे भगवद गीता, महाभारत, रामायण, वेदों का ज्ञान का अध्ययन होता था। तो लोगों को फिर केवल देश के नियम नहीं, सृष्टि के नियमों का भी एहसास होता था। जो आप कर्म की बात कर रहे हैं, वो कर्म का नियम किसी देश ने निर्धारित नहीं करा है, वो सृष्टि भगवान के द्वारा लागू करा गया है। आज किसको उस चीज़ का ज्ञान है? उसके बारे में सोचता भी कौन है? सोचते हैं, कब सोचते हैं? और पूछते हैं व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। जब अच्छे लोग के संग बुरा होता है, तब उनको प्रश्न उठता है और उनके मन में ख्याल आता है, जितने बुरे लोग हैं वो तो बहुत खुश दिख रहे हैं, हाँ। और मैंने सब कुछ अच्छा किया है, मेरे संग क्यों बुरा हो रहा है? उस समय मतलब क्या है? हमें कर्म का ज्ञान नहीं पता है। कर्म का ज्ञान क्या है? I'll give you an example. You give me an answer to help you understand how karma functions. By the way, karma very जटिल, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, ये कर्म का ज्ञान बहुत कठिन होता है, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे थोड़ा समझने के लिए। सोचिए, एक प्लेन है, प्राइवेट जेट है, उसमें 3 लोग हैं और उसमें आग लग जाती है। पायलट आता है, कहता है देखिए, आई ओनली हैव 1 लाइफ जैकेट, आप तीनों में से एक को दे सकता हूँ, बताइए किसको देना है। और ऐसे आपको हक है चयन करने का, आप किसको देना चाहेंगी? पहला व्यक्ति है पॉलिटिशियन, वो कहता है मेरा हक है, मैं देश की सेवा करता हूँ। दूसरा है कॉलेज स्टूडेंट, लड़का, वो कहता है मेरा हक है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, जीवन का सुख नहीं देखा, मुझे चाहिए। तीसरा है एक औरत, जिसके हाथ में छोटा सा नवजात शिशु है, वो कहती है मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा, मेरे बच्चे का अभी भी जन्म हुआ है, उसने दुनिया का कुछ भी नहीं देखा है, प्लीज़ गिव मी। सो इफ आई आस्क यू, आप किसको वो लाइफ जैकेट देना चाहेंगी? मैं उस माँ को दूंगी। एंड एवरीवन सेज दैट वे, थैंक यू फॉर दैट। सोचिए, 2 दिन के बाद आपको खबर मिलती है वो जो औरत थी वो जिहादी निकली, and she exploded herself along with the kid and she blasted off hundreds of people. अगर ये आपको भविष्य पता हो, अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं, आपको मौका दिया जाए दोबारा से चयन करिए, आप वो लाइफ जैकेट किसको देंगी? तो शायद आप इस लेडी को अब नहीं देंगे। नहीं। सो दैट्स द होल थिंग। ये जो कर्म है, ये केवल जो हमारे जीवन में जो घटता है, सुख या दुख, ये केवल इस जीवन की कहानी नहीं है। ये पिछले जन्मों में हमने जो कर्म करे हैं उसका फल प्राप्त होता है, और वो पिछले जन्म का हमें पता नहीं है। इसलिए व्यक्ति विचलित हो जाता है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं आ रही। तो ये कर्म की 2 परिभाषा है। कर्म मतलब एक्शन, जो आप कर रहे हैं, काम, और कर्म का मतलब होता है फल। तो जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उसके फल केवल उसी जन्म में नहीं, उस जन्म के उपरांत भी मिलते हैं। तो जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, तो जो ज्योतिष होता है वो बताता है कि इसका जीवन कैसा रहेगा, कितनी लंबी आयु रहेगी, किस उम्र में इसका बिजनेस शुरू होगा, किस उम्र में इसकी शादी होगी, इसके कितने बच्चे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं। जब इस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया तो वो सारी चीज़ें कैसे पता चल गई? दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। क्या पार्ट ऑफ डेस्टिनी है? आपके जीवन में जो जो स्थिति परिस्थितियाँ आएंगी वो निर्धारित होंगी। आपकी भाई बहन कौन होंगे, सोचिए किसी परिवार में सबसे पहला जन्म हुआ आप ही का हुआ है, आप बड़े हैं, तो बताएगा वो ज्योतिष आपके परिवार में आपके कितने बहन भाई रहेंगे, जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपके इतने रिश्ते रहेंगे।
तो ये सारी स्थितियाँ हमारे कर्म फलों के अनुसार आती हैं। परंतु अब जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं अरे यहाँ पे लोग निराश हो जाते हैं, अरे सब कुछ निर्धारित है तो मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ फैटलिज्म, दैट इज़ नॉट द आइडिया ऑफ इट। निर्धारित क्या है? प्ले ग्राउंड इज गिवन टू यू, बट जब क्रिकेट पिच पे जाते हैं, शॉट खेलना आपकी क्षमता है। बट क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर यू, द टीम हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर यू, बट नाउ यू हैव टू फेस द बॉलर, विच मीन्स नाउ यू हैव टू फेस द सिचुएशन। कहने का तात्पर्य है, आप जीवन में जो निर्णय लेते हैं, जो चयन करते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता है, उसको कोई और निर्धारित नहीं कर सकता। और इस चीज़ को समझना और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज व्यक्ति का जीवन उसके निर्णयों के अनुसार नहीं होता। लोगों पे सफलता है पर मन अभी भी खाली और दुखी है। क्यों? क्योंकि वे अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, वो जीवन वो जी रहे हैं जो दूसरों ने उनको सिखाया है, बताया है। जैसे मेरे जीवन में इंजीनियर बनो, मेरी माँ की इच्छा थी। अमेरिका जाओ, मेरे दोस्तों की इच्छा थी। जॉब करो, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि लोन वापस करना था। सब कुछ करने के बाद मैं ये सोच रहा था एक बार, यार अभी तक जीवन मैंने दूसरों के कहने पे जिया है, खुद के लिए तो मैं तो अपना जीवन जी नहीं रहा। एंड दैट इज वेयर भगवद गीता बिकम्स हैंडी। गीता के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन का निर्णय करो, तो उसके लिए एक सही मार्गदर्शक और एक सही ज्ञान की आवश्यकता है, जो गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीना सिखाता है और निर्णय लेना सिखाता है। सो दिस आर सम थॉट्स। इसी से ना एक चीज़ है प्रभु जी, कि कोई इंसान अगर हार गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम दो रास्ते में फंस जाते हैं। इस वाले रास्ते में बहुत दर्द है, बट ये रास्ता बहुत स्मूथ है, लेकिन एक रास्ते में बहुत डाउट्स है, एक रास्ते में डाउट्स नहीं है। तो हम ना इन चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं। तो अगर कोई इंसान सब चीज़ों से हार गया है और उसने सब प्रभु पे छोड़ रखा है, तो वो कैसे पहचानेगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा? आप बिल्कुल ऐसी परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं जो अर्जुन को फेस करनी पड़ी थी। अर्जुन की भी स्थिति यही थी। तभी उसने कहा, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। हे प्रभु, मैं अपनी कमजोरी के कारण मुझे नहीं पता सही क्या गलत क्या। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन फटीक। मतलब जब 10th के बाद होती है परिस्थिति, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। 12th के बाद स्थिति आती है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो कौन सी स्ट्रीम में लेना है, इफ़ इट इज़ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। अगर देखेंगे जीवन पे पल पल हर मोड़ पर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डिसीजन लेना होता है और सब कुछ सही लग रहा होता है, समझ नहीं आता कौन सा डिसीजन लेना है। तो उस समय पे जब ऐसी स्थिति आए, प्लीज़ कम बैक टू चैप्टर 1 ऑफ भगवद गीता, क्योंकि अर्जुन भी उसी स्थिति पे खड़े थे। और वहाँ पे फिर अर्जुन ने कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा सिखाते हैं वो अपने रिस्पॉन्स से, जो शायद हम नहीं करते, इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। एक व्यक्ति ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। क्या कहा? सक्सेस इज वेरी डेंजरस। व्यक्ति को लगता है सफलता मिलेगी तो जीवन बहुत उज्जवल होगा, बट ही सेड समथिंग डिफरेंट। ही सेड सक्सेस इज वेरी डेंजरस। व्हाई? सक्सेस मेक्स यू कॉम्प्लेसेंट, सक्सेस मेक्स यू लेजी। कहने का अर्थ है, जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है तो एक जीवन में एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है। जब कंफर्ट आ जाता है तो व्यक्ति सोचना और पूछना बंद कर देता है, आलसी हो जाता है, इनोवेट नहीं करता, जीवन के बारे में नहीं सोचता है। परंतु जब क्राइसिस आती है, जैसे कि जब बीमारी आती है, अगले दिन से व्यक्ति योगा करना शुरू कर देता है। जब तक शरीर पे कोई कठिनाई ना हो, कितनी बार उसको कहा जाए एक्सरसाइज करो, नहीं करता। और जैसी बीमारी होती है, कोई डॉक्टर कहता है एक्सरसाइज करो, तो अगले दिन दिख जाएगा सुबह जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। वाई? क्योंकि जब बीमारी हुई तो मन में प्रश्न उठता है, मैं अपने संग क्या गलत कर रहा हूँ जिसके कारण शरीर मुझे दुख दे रहा है। उसी प्रकार जब जीवन में क्राइसिस आती है, वो हमें फोर्स करती है उन प्रश्नों पे ध्यान देने के लिए जिनको हम नज़रअंदाज करते आए थे। What is the purpose of my life? जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? मैं प्रगति कैसे कर सकता हूँ? So crisis is not a curse. Crisis is actually a hidden blessing, जो आपको आपके जीवन में प्रगति करने के लिए मजबूर कर देती है। परंतु उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब व्यक्ति के जीवन में क्राइसिस आती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है निराशा की। अगर वो निराशा का साथ या शरण ले लेता है
तो क्राइसिस कर्स बन जाती है। परंतु अगर उस स्थिति में वह सही व्यक्ति से प्रश्न उत्तर करके मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता है, जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे, निराशा उसके जीवन में भी थी, वो बहुत कंफ्यूज था मैं क्या करूं, परंतु अर्जुन जैसा, कृष्ण के जैसा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण अर्जुन उस युद्ध को विजय प्राप्त कर पाए। उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक सही टीचर है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो क्राइसिस जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग बन जाता है और वह उस मार्गदर्शन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सही क्या है, गलत क्या है। प्रभु जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मुझे भी बहुत से डाउट्स हैं मेरे मन में जो क्लियर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के भी हो रहे होंगे। प्रभु जी, एक चीज़ और आती है मन में, जब हम कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी से तो हार चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हम उसे सुधारने की इंसान कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, पर फिर भी ना एक कोने में या किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि अब उसके लिए वो ट्रू कॉलिंग, वो डिवाइन टाइम अब शुरू हो चुका है। वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। एक कई लोगों के मन में प्रश्न होता है। देखिए, जब आप दूसरों की दी हुई जीवन जी रहे होते हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं, जब सफलता मिलती है ना, तो मन कहता है ओह थैंक गॉड, आई गॉट रिलीव्ड। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूर्ण हो पाई हैं। सफलता उत्साह नहीं देती है, एक रिलीफ देती है उस समय। परंतु जब आप अपने अनुसार, आपकी इनर कॉलिंग के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं, जब सफलता आती है तो वह उत्साह देती है और करने का मकसद देती है। इन अदर वर्ड्स, मंडे मॉर्निंग व्हेन यू लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, मंडे मॉर्निंग इज लाइक अरे क्यों सुबह उठना है। जब आप अपने when you're following your inner calling, उस अनुसार जीवन जी रहे हैं, and then there is a Monday morning, आप उत्साह के संग उठते हैं। Another day, another opportunity and a day full of adventure। केवल मंडे मॉर्निंग नहीं रहता, वो 7 days a week रहता है। In other words, इनर कॉलिंग के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आपके अंदर उत्साह बना ही रहेगा। परंतु अगर आप उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर आपको सक्सेस की परिभाषा दी गई है पैसा होना, प्रॉपर्टी होना, इत्यादि इत्यादि पोजीशंस होना, व्यक्ति को सब प्राप्त करने के बाद भी उसमें उत्साह नहीं होगा, उसमें उम्मीद नहीं होगी और उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या खालीपन उसमें हमेशा नज़र आएगा, तो ये आपकी सक्सेस नहीं थी, वो समाज की सक्सेस थी जिसको आप पूर्ण कर रहे थे उनके लिए। और अगर आप अपने जो आपका जो निजी योगदान है अगर वो कर रहे होते, उसमें अगर सफलता नहीं भी मिलती, तब भी आपको एक पूर्ति का एहसास होता, क्योंकि उसमें कर्म ही सफलता है। तभी आज कहीं ना सबके पास सब कुछ होते हुए उनकी ज़िंदगी बहुत फीकी है, वो खुशी नहीं है उनके पास। Yes, but that's not their life. As I said, for me, I became engineer. My mother wanted it. I went to America. मेरे दोस्त चाहते थे। I took a job. My father wanted it. तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पढ़ाई किसी और के लिए, अमेरिका में गया किसी और के लिए, जॉब मैंने किसी और के लिए करी, तो मैंने अपना जीवन कहाँ जिया? Where is my liking? Where is my inner calling? इसलिए जब मैंने इस जीवन का चयन किया तो मेरे लिए भी वो कुरुक्षेत्र का युद्ध था लड़ना, पर मैंने कहा मैं डटा रहूँगा। और मेरे सामने कौन थे? पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए उसके रिश्तेदार, मेरे समक्ष मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब वही कहानी थी। पर इनर कॉलिंग को फॉलो करने के लिए यू हैव टू डू दैट स्ट्रगल। और कुछ समय के बाद अगर आप सही मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि अभी तो खैर काफ़ी ऑप्शंस हैं, पर हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय सिर्फ 2 ही प्रोफेशन होते थे। हर बच्चे को हर घर से या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अब आपको मैथमेटिक्स आती हो या ना आती हो, इंजीनियर बनो क्योंकि जॉब वहीं पे है, बायो में इंटरेस्ट होना हो, डॉक्टर बनो क्यों, एटलीस्ट आप फैमिली संभाल पाओगे, बट दैट्स नॉट नेसेसरी योर कॉलिंग। तो उस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बना रहता था। बड़ा परिस्थिति फिर भी बदल गई है। आज जेन ज़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, शायद सुना है मैंने, तो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इन प्रश्नों से। आई वुड से प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी स्पिरिचुअलिटी प्रश्न उत्तर के ऊपर निर्धारित है, फेथ के ऊपर नहीं है। जहाँ फेथ का विषय आता है वो रिलीजन कहलाता है, जहाँ प्रश्न उत्तर होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी होती है।
इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा गया है, धर्म शास्त्र कहा गया है। क्यों? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप सबसे प्लीज़ आस्क एज मेनी क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को समझ पाएंगे। जी प्रभु जी, अभी आपने जेंसी की बात कही, तो आज जेंसी की सबसे बड़ी समस्या है जो मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, जब कोई इंसान उन्हें छोड़कर चला जाता है, कोई उनका करीबी या कोई उनका अपना जो भी हो, उसको लगता है ना कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो उस इंसान पे इतना डिपेंड हो जाता है कि लगता है कि वही उसके लिए सब कुछ है। तो अगर आज की इस दुनिया में, इस कलयुग में कोई अगर यही मान के बैठा है, तो वो इंसान कैसे समझे कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है किसी के जाने से। आप जब ये क्वेश्चन बोल रहे थे, मुझे अपने कॉलेज दिन याद आ गए। आई जस्ट शेयर दैट स्मॉल इंसिडेंट। ये अमेरिका की बात है। मैं क्लासरूम में गया, so I had a friend sitting next to me. He was a bodybuilder. He was wearing a cut sleeves. His muscles were bulging out. और जैसे मैं क्लास में पहुंचा, वो अपना सिर मेरे कंधे पे रख के रोने लगा. This was an American boy, and he was crying. He was wetting my pen because his tears. सामने से टीचर आते हैं, क्लास शुरू हो रही है और रोने में लगा हुआ है. कुछ समय के बाद मैंने उससे पूछा, जब वो शांत हो गया, मैंने कहा क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है? बोलते कल रात मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई. And I was just thinking, I said, he's American culture, you know, हर हफ्ते आपकी गर्लफ्रेंड बदल जाती हैं, पता नहीं क्यों इतना दुखी हो रहा है. But his reason for being so sad, क्योंकि emotional dependence, you know, लगाव था. और कई बार व्यक्ति को लगता है ये हमेशा के लिए रहेगा, पर ये जो दुनिया है इसमें कोई भी चीज़ constant नहीं है. There's always changing. There's a change of seasons. सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना. सच्चाई से हम भाग नहीं सकते. भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च. हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है. कहने का तात्पर्य है, और इससे पहले भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्ष्व भारत. हे अर्जुन, धैर्य रखना सीखो. क्यों? जैसे सीजन्स बदलते हैं, कभी सर्दी का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, सुख दुख जीवन में बना रहता है. इस भौतिक जीवन में कोई भी चीज़ निरंतर नहीं होती. स्वयं आपका जीवन भी निरंतर नहीं होता है. जो भी आपने पाया है, समय के साथ एक दिन आप उसको खो ही देंगे. इट्स अ वेरी हार्श ट्रुथ. कई बार जब मुझे भी अपने इस विषय पे सोचता हूँ और स्मरण होता है कि एक दिन जो सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जिनको प्रेम करता हूँ, समय के साथ वो सब चले जाएंगे. इट्स वेरी पेनफुल, बट इट इज़ अ रियलिटी. तो जीवन किसी एक चीज़ पर केंद्रित करके सोचा कि यही मेरा पूरा जीवन है और इसी के सहारे हम रहेंगे, वो सहारा कभी भी छीना जा सकता है. सो सच्चाई को स्वीकारना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड लाइफ हैज़ अ ग्रेटर पर्पस. व्यक्ति क्यों इस स्थिति में पड़ जाता है? क्योंकि उसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता. यही बात अर्जुन के संग हुई थी. अर्जुन को देख के क्या लग रहा था, मैं अपने रिश्तेदारों के संग कैसे लड़ सकता हूँ? How can I kill my great grandfather? How can I kill my teacher? How can I fight? उनकी मृत्यु हो गई. And he says to Arjuna, Krishna, my dear Lord, हमने अगर ये युद्ध जीत भी लिया, विजय प्राप्त भी कर ली, तो सुख बांटने से बढ़ता है. जब कोई मेरा दोस्त और रिश्तेदार रहेगा ही नहीं, तो मैं सुख बांटूंगा किसके संग? And then Lord Shri Krishna brought clarity. इसे अर्जुन, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो. आप इन सब चीज़ों में नहीं फंस सकते. So there is a greater thing, greater purpose, जो गीता के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है. सो एज यू स्टार्टेड, आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? वही पर्पस अर्जुन भूल चुके थे जब युद्ध भूमि पे आए थे. ही वॉज कन्फ्यूज्ड. एंड गीता के माध्यम से ऐसा नहीं कि अर्जुन को युद्ध लड़ना नहीं आता था, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ना सिखाया, अस्त्र शस्त्र उठाने सिखाए. तो गीता में ऐसा क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन हताश होकर गिर चुका है रथ पर? 18 अध्यायों के बाद वही अर्जुन खड़ा हो चुका है गांडीवा को उठाकर और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है. सोचने वाली बात है.
मैं एक थोड़ा सस्पेंस बना के रखूँगा ताकि लोग गीता को पढ़ के जान सकें ऐसा कृष्ण ने क्या बोला। जो व्यक्ति जो हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था, फिर ऐसा क्या हो गया? और ऐसा क्या हुआ, भगवान ने उसको ऐसी क्या प्रेरणा दे दी जो फिर अपने पैरों पे खड़े होकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और ध्यान रखिएगा, भगवान ने कोई भी ऐसी बात इतिहास की याद नहीं कराई थी जिसको सोचकर अर्जुन के मन में क्रोध या द्वेष आता। अगर भगवान श्री कृष्ण गीता 5 श्लोक में ख़त्म कर सकते थे। पहला श्लोक, हे अर्जुन तुम भूल गए कैसे दुर्योधन ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लक्षाग्रह में मारने का प्रयत्न किया था। हे अर्जुन तुम भूल गए तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। हे अर्जुन तुम भूल गए कैसे उन्होंने युधिष्ठिर का धोखा देकर तुम्हें तुम्हारे राज्य छीना, धन संपत्ति छीनी और तुम्हें वनवास के लिए भेज दिया। हे अर्जुन तुम भूल गए तुमने वनवास पूर्ण किया, दुर्योधन उसके बाद भी अपनी शर्त को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। 5वें स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, 4 में खत्म हो गया। सोचिए, अर्जुन तुरंत खड़े हो जाते। 4 श्लोक की गीता होती, भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। It's very important. People should read Bhagavad Gita. They'll understand what is the purpose. People call it Bhagavad Gita is the best motivational book. केवल मोटिवेशन कहना तो थोड़ा कम शब्द होगा उसके लिए। I would say it's a transformational book. आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल कम है। And the origin of all that is Krishna. कि अर्जुन में वो परिवर्तन लाए। प्रभु जी, आपने इतनी डेप्थ में सारी बातें बोली हैं, इतना ज्ञान है आपके पास, और ये ज्ञान कहीं ना कहीं आज हम सब के अंदर नहीं है, क्योंकि किताबें आज के ज़माने में कौन ही पढ़ता है। हाँ, जो इस अध्यात्म के जीवन में है वो तो पढ़ेगा ही, पर आजकल के बच्चों को इतना समय है ही नहीं। वो तो रील्स, यूट्यूब और वेब सीरीज़ में ही पूरा समय बिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसी से एक सवाल है जो मेरा खुद का पर्सनल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आपके जीवन में आप इंजीनियर थे, फिर आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर आप इस अध्यात्म के जीवन में आ गए कि ये आपका लक्ष्य है, आपको इनर कॉलिंग आई। तो क्या भगवान कुछ चुनी हुई सोल्स के अंदर ये इनर कॉल की संकेत देते हैं? क्योंकि हर किसी के अंदर तो ये इनर कॉलिंग नहीं आती ना प्रभु जी। थैंक यू, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा उसका अंतर समझते हैं। जैसे आपने बोला इनर कॉलिंग लीड्स यू टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जिसको इनर कॉलिंग नहीं आई उसको हम ऑर्डिनरी जीवन कह रहे हैं, अगर वही है तो। ऑर्डिनरी जीवन क्या है? महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एकम पशुभीर नरनाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समानः। ऑर्डिनरी जीवन क्या है? जो केवल 4 चीज़ों में लगा होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। महाभारत के अनुसार ये तो पशु भी करता है। दिस इज ऑर्डिनरी। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? देखिए, अगर एक CEO प्रॉफिट कमाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टू मेक अ प्रॉफिट ही बिकम्स ग्रीडी, दैट इज ऑर्डिनरी। वो तो हर कोई करता है जी। बट अ क्लर्क, if that person who has all the opportunity to make extra money by speaking a lie, but then also if he follows the path of honesty and integrity, that is extraordinary. तो कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल ये साधारण चीज़ों में व्यक्ति लगा रहेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम जैसा, तो वो पशु जीवन से तो कभी ऊपर उठा ही नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इनर कॉलिंग को समझने के लिए व्यक्ति को अपने जो फंडामेंटल प्रश्न है उसके उत्तर मिलने बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो यार, व्हाइल ग्रोइंग अप, बट हमारे जो हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग कई बार छत पे सोया करते थे। गाँव अभी भी सोते, गाँव के लोग। ओके। और जो छत पे सोते थे, रात को जाकर खटाई हुआ करती थी, चटाई होती थी, जो भी होती थी में। You know, you lie down and you look up at the sky, moonlit, stars filled. और बचपन में फिर मन में प्रश्न आता था, सोते हुए तारे गिनते थे, क्या हम इस धरती पे अकेले हैं या जीवन हर जगह है? शायद ही कभी उस प्रश्न का उत्तर मिला, और सबने ये प्रश्न सोचा होगा। समवे समहाउ जो जीवन के मूल तत्व हैं, मन में प्रश्न तो कई बार आए, पर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। क्योंकि जब उत्तर नहीं मिला, उस कारणवश हमारी एक मानसिकता बन गई, जैसे जीवन चल रहा है सही चल रहा है, प्रश्न मत पूछो, बस जीते रहो।
उस मानसिकता में जो इनर कॉलिंग वाली जो नीड थी वो हमने दबा दी, उसको कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा। तो ये सोचना कि किसी को इनर या कुछ चुने हुए लोगों को इनर कॉलिंग का मौका मिलता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ह्यूमन लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इनर कॉलिंग। केवल मनुष्य योनि में ही उसको ये लाभ प्राप्त हुआ है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे न ही न पशु भी समाना। महाभारत के अनुसार जो इस इनर कॉलिंग को के पीछे जा सकता है, दैट इज़ अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। उस प्रकार से सो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू सम, अपॉर्चुनिटी सबके पास है। भगवद गीता में कहा गया संगत संजायते कामा, जैसा संग होता है वैसे ही आप बन जाते हैं। दुर्योधन का संग था शकुनी, दुशासन एंड कर्ण, यही है कि उनको दुर्योधन का संग प्राप्त हुआ। तो उसकी गति उस प्रकार से निर्धारित हुई। अर्जुन के पास पांडवों का संग था, अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण का संग था। सोच सकते हैं इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली, इतना चरित्रवान, उसमें कितनी विनम्रता रही होगी कृष्ण को ये कहना जो उसके सखे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या सही मार्ग है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। Everything begins with the right question. So those of you who are listening this or who will listen in the future, those who want to discover your inner calling or want to follow your inner calling, start asking questions about your life. पर जब आप प्रश्न पूछें, ध्यान रखिएगा जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं वो शकुनी मामा जैसे नहीं होने चाहिए, वो कृष्ण जैसे होने चाहिए, तब आप सही मार्ग पर जा सकते हैं। बहुत ही खूब। प्रभु जी, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हर एक इंसान के मन में उठता है कि इसने बुरा किया है ना, इसके साथ मैं भी बुरा करूँगा। हर कोई करता है रिवेंज लेने के लिए, और इसमें ना जाने कितने क्राइम लोग कर देते हैं। तो क्या अगर किसी इंसान ने मेरा दुख चाहा है या किसी इंसान ने मेरा बुरा किया है, मेरे किसी अपने ने मुझसे षड्यंत्र रचकर बहुत कुछ छीन लिया है, तो उस दुविधा में क्या उस इंसान के साथ मुझे भी यही करना चाहिए या फिर मैं उस चीज़ से कैसे लेट गो करूं? That's a very deep question. Precisely how to forgive. Is that what you're kind of asking? कैसे live go और let go and live free? जो अतीत में हो चुका है उसको भूलें, आगे बढ़ें. Is like that? Is what's your question? देखिए, ये विषय मन का है। मन हमेशा किसी न किसी चीज पर केंद्रित रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सोचिएगा उसका जवाब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके अतीत में जो जो हुआ है उसका स्मरण करें और टॉप 3 चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं, मन में आती हैं, उसको लिखिए। मैंने ये एक्सरसाइज कई बार करी है। एंड टॉप 3 चीज़ों में लोगों के मन में वो ख्याल नहीं आते कि कैसे किन किन लोगों ने उनके लिए उनका सहायता करा। जनरली टॉप 3 में वही याद आते हैं किसने उनके लिए अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसने उनके प्रति कुछ बुरे शब्द कहे, इत्यादि इत्यादि। सो इफ यू लुक एट अवर माइंड, समहाउ वो पास्ट में जो बुरी चीज़ें हुई हैं उसको पकड़ कर बैठा रहता है। जीवन ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ बुरा ही हुआ है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। तो निर्भर करता है कि आप केंद्र किस पे बना रहे हैं। केंद्र उसको बना रहे हैं जिसने हमारे जीवन में हमारा इतना योगदान किया है, या जीवन का केंद्र उसको बना रहे हैं जिसने हमारे जीवन में बुरा किया है। जिस पे हम फोकस करेंगे वही एक्सपेंड होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज शिफ्ट आवर फोकस। तो गीता के दृष्टिकोण से इसको कैसे समझें? जब कोई व्यक्ति हमारे से बुरा करता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कनाडा में थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, एक संस्कृत स्कॉलर आए, उनके संग डिबेट करने लगे और वो थोड़ी तेज आवाज़ में बोलने लगे, चीखने लगे। प्रभुपाद जी के जो शिष्य बैठे तो क्रोधित हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा, नो, साइलेंट, नोबडी सेज एनीथिंग। ही आर्ग्यूड विद प्रभुपाद एंड ही वॉक्ड अवे। तो शिष्यों ने पूछा, है प्रभुपाद जी, आपने उसको क्यों नहीं डांटा और आपने हमें उसको क्यों नहीं रोकने दिया? प्रभुपाद जी सेड वेरी प्रोफाउंड वर्ड्स। ही सेड, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इसको कुछ बुरा भला कहा हो, इस जन्म में ये उस कर्म को निपटाने के लिए आया है जो मैंने पिछले जन्म में करे थे। मुझे बुरा भला कह के चला गया, forget it, move forward. Why was it easy for him to move forward? उनका मन केंद्रित किस पे था? उनका मन केंद्रित था सेवा पर।
उनको उनके गुरु के द्वारा आदेश मिला था गीता का प्रचार करो. He was following his inner calling. तो जो व्यक्ति अपने इनर कॉलिंग को फॉलो करता है ना, वो जीवन में छोटी छोटी घटनाओं पे कभी ध्यान देता ही नहीं है. दे बिकम इनकॉन्सिक्वेंशियल. परंतु जो व्यक्ति अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मन से वैसे ही दुखी है, क्योंकि ही इज लिविंग लाइफ ऑफ अदर्स, ही इज फुलफिलिंग अदर्स एक्सपेक्टेशन. जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है ना, वो व्यक्ति उस चीज़ को कभी भुला ही नहीं सकता है. एंड दैट इज द होल थिंग. सो टू मूव फॉरवर्ड, pursue your inner calling. To move forward, focus your mind on the positives. जिसके संग बुरा हुआ है उसके संग अच्छा भी हुआ होगा. There are so many beautiful things. I'll share one beautiful moment that happened recently. I was from Pune going to the airport. I was reading something in the car. Traffic signal था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो किसी ने गाड़ी की खिड़की पे खटखटाया. मैंने देखा तो there was this young lady who was begging for something. एक तो हम जजमेंटल इतने हो गए ना, किसी चीज़ को भी देखते हैं तो पहले ही पर्सपेक्टिव बना लेते हैं जी. तो जब उस लड़की को मैंने देखा तो मैंने जस्ट हाथ जोड़े, क्योंकि मेरे पे कोई लक्ष्मी नहीं थी. सो आई सेड सॉरी, आई डोंट हैव एनीथिंग. आई पुट माय हेड डाउन, आई वाज अगेन रीडिंग. शी अगेन नॉक्ड ऑन द डोर. आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट शी वांट्स. आई लुक्ड अप. शी पुट हर हेड डाउन एंड बोथ हर हैंड्स, उसने ऐसे किया. मैंने सोचा ये क्या कर रही है. तब मुझे समझ आया वो मुझसे आशीर्वाद मांग रही थी. And I was like, okay, for a second I closed my book. I said, she wants something else. I folded my hands and I offered prayers for her. I was just so happy with her reaction. She gave me the most beautiful smile. It was a sunny day. बाहर इतनी धूप हो रही है, मैं इसी गाड़ी में अंदर बैठा हूँ. वो बेचारी बच्ची बाहर सड़क पर लोगों से थोड़ी भिक्षा मांग रही है. मुझसे भी मांगा, मेरे पे कुछ था नहीं, मैं दे नहीं पाया. She asked me for a blessing. फर्स्ट टाइम मेरे संग ऐसा हुआ, किसी इस प्रकार की स्थिति में बच्चे ने ऐसा कहा हो. Whatever I could offer, I did that. And she did something very interesting. She smiled very joyfully. She kind of ran to the other side because signal खुल गया था. और जब हमारी गाड़ी जाने वाली थी, that girl turned back again at me with a full beaming smile. She said. And I was like, जीवन का अगर मैं इसी लम्हे को याद कर लूँ, it is so positive. I can forget what all has happened in the past. We need to count our blessings. जीवन में जो अच्छा हो उसको पकड़ के रखिए, बुरा होता रहेगा, उसको भूलिए, आगे बढ़ते चलिए. प्रभु जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. प्रभु जी, थोड़ा मैं एक सवाल ऐसा पूछ रहा था जिसमें भी शायद हमारे इस पार्ट का हिस्सा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान जब इस पे आए हैं तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी इंसान से जुड़ता है, तो कहते हैं कि वो अपने पास्ट लाइफ से कुछ रिश्ते बना कर आया है, तभी हमें इस धरती पर वो इंसान मिलता है. तो अगर कुछ लोग हमें मिलते हैं बट वो कुछ समय बाद हमसे बिछड़ जाते हैं, और फिर यूँ कहो कि हमारी शादी या हमारे जीवन साथी भगवान ने जो भाग्य में लिखा है वो हमें मिल जाता है, बट जो सर्टेन टाइम पे जो इंसान हमें एक टाइम पे इतना स्पेशल लगता है, इतना अच्छा लगता है, वो अचानक से जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है, तो क्यों लगता है कि फिर ये इंसान आया ही क्यों था, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं. जब मेरे भाग्य में वो इंसान लिखा था, फिर मेरी इससे बात क्यों हुई, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन में कहीं ना कहीं कोने में कुछ बच्चे रहते हैं. प्रभु जी, there is this word in English called as victimhood. जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है हम उसको विक्टिमहुड कह देते हैं. अगर मेरे संग बुरा हुआ है तो immediately I become a victim. It could sound harsh, सच कड़वा होता है, बट विक्टिमहुड जैसा कुछ शब्द होता नहीं है. याद है जो मैंने उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल, कि कैसे मैं बस में चढ़ा था, मैंने टिकट नहीं लिया था. जी जी जी. उस टिकट कलेक्टर और चेकर ने मुझे डबल फाइन लगाया था. आई कुड क्राई सिटिंग हियर, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ करप्ट सिस्टम, विक्टिम ऑफ व्हाट नॉट. पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी गलती से. पर हमें उस एग्जाम्पल में मुझे नज़र आ रहा है कि गलती मेरी हुई थी. पर जैसे मैंने बताया आपको वो प्लेन के उदाहरण से, हमें सिर्फ अपना जीवन, इस जीवन को हम जानते हैं, पिछले जीवन को नहीं जानते. कई बार जो पिछले जन्म की गलती थी उसका दंड इस जीवन में एक स्थिति में मिलता है. तो ये कहना कि वह व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया और मुझे छोड़ के चला गया, मुझे इतना दुख मिल रहा है,
ये वैसे ही हो गया जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के समक्ष वो व्यक्ति आके कुछ शब्द बोल के गया और प्रभुपाद जी ने प्रतिक्रिया दी, पिछले जन्म में शायद मैंने इसको बुरा बोला होगा। तो हो सकता है कर्म के नियम के अनुसार हम किसी को पिछले जन्म में छोड़कर गए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, उसका दंड हमें इस जीवन में मिल रहा है इस रूप में जहाँ कोई हमें चोट देकर गया है। कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है इस दुनिया में, कोई भी बाय चांस नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक। ये सब शब्द उस चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। जिसको समझ आती है वो ना ही तो लक कहता है, ना चांस कहता है, ना रैंडम कहता है, ना ही उसको मिस्टिकल कहते हैं। इट्स अ साइंस, प्री प्लान। या इट्स अ प्री प्लान, इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। कर्मणा दैव नेत्रेना। आपके जीवन में जो भी होता है दो कारण होते हैं, आपके कर्म और देव के अनुसार। देव आपके कर्म फल डिसाइड करते हैं आपको कब देना है, परंतु वो दे क्या रहा है? आपके कर्म फल ही, किसी और के कर्म फल नहीं मिल रहे। प्रभु जी, भगवत गीता के अनुसार वो 3 या 6 कौन से गुप्त संदेश हैं जो एक दर्शक को जानना चाहिए? अगर वो ये गुप्त संदेश जान जाए तो उसके जीवन में सारी बाधाएं, सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। 5 प्रमुख विषय हैं गीता में। जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल। इस 5 विषयों का अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा तो वो एक जीवन सही प्रकार से जी सकता है। जैसे कि जीव के बारे में जानना, मैं कौन हूँ। व्यक्ति को लगता है जिस प्रकार से जीवन जीते, आई एम जस्ट दिस बॉडी, परंतु ये शरीर नहीं है, मन भी है जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम स्मरण शक्ति कहते हैं। तो मन किसका भाग है? साइंस में ब्रेन रिकग्नाइज होता है, माइंड रिकग्नाइज नहीं होता। देयर इज ब्रेन हियर, वेयर इज माइंड? साइंस डज नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। तो सबसे पहले तो ये समझना हम है कौन। दूसरा, ईश्वर। ईश्वर को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्ति जीवन ऐसे जीता है जैसे वो उसको निर्धारित करता हो, वो उसका कंट्रोलर हो। अंग्रेजी में कहावत आती है, अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। हम लोग को इतनी जल्दी जल्दी घमंड और अहंकार हो जाता है जैसे हमने निर्धारित करा हो जीवन कैसे चल रहा है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। हमारी जीवन में ना जाने कितनी इच्छाएं थी, क्या सारी इच्छाएं पूर्ण कर पाए? कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। अभी मैं हाल ही में हॉस्पिटल गया था। देखिए, हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आते हैं और डॉक्टर आके बोलता है इस हॉस्पिटल में मैं निर्धारित करता हूँ किस किस की जीवन जान बचेगी, क्योंकि मैं लोगों की जान बचाता हूँ। पर देखिए, उसी हॉस्पिटल में कुछ लोग दुर्भाग्य के कारण मर भी जाते हैं। तो जो डॉक्टर कह रहा है कि मेरे कारण सबके लोगों के प्राण बचते हैं, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो तेरे ही कारण उसकी मृत्यु हुई, तो जेल जाना चाहिए, तो वो उसको स्वीकारेगा नहीं। तो ये जो व्यक्ति जीव के अंदर जो ईश्वर भाव होता है, ये सोचना कि मैं कंट्रोलर हूँ, जब आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कौन है तो ईश्वर भाव अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए ईश्वर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जीव, ईश्वर और उनका संबंध। फिर आता है कर्म। कर्म मतलब क्या आप कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म मतलब सही कार्य, विकर्म मतलब गलत कार्य, अकर्म मतलब भगवान के हेतु कार्य, उसका ज्ञान। और कर्म फल को समझना कि कैसा कार्य करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। फिर आता है काल, समय। याद होगा जो 90 का महाभारत आता था, हाँ, तो उसमें शुरुआत में ही होती है वो काल चक्र आता था और आता मैं समय हूँ। सो टाइम अकॉर्डिंग टू महाभारत, गीता में वहाँ कहते हैं कालोस्मी आई एम द टाइम। समय का मतलब क्या होता है? समय मतलब जो सब चीज़ का सर्वनाश करता है, दैट इज टाइम। तो ये जानते हुए कि हमारा इस शरीर में सीमित समय है, इस सृष्टि में सीमित समय है, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस मनुष्य योनि का जन्म का पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। नारदमुनि कहते हैं तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् ब्रह्मताम उपारि यतः। व्यक्ति को जीवन उस उद्देश्य से जीना चाहिए, उस मकसद के पीछे भागना चाहिए जो ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक प्राप्त ना हो। मतलब वह उद्देश्य जो इस सृष्टि के परे हो, मतलब भगवत प्रेम को प्राप्त करना, जो आपको भगवत धाम लेके जा सके। वह काल। आखिरी है सृष्टि या प्रकृति। आप देखिए, कभी किसी होटल में चेक इन करते हैं, आप अगर वेकेशन के लिए गए हैं तो आप पहले होटल के बारे में ढूंढते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, अच्छा होटल है या नहीं है। हम इस होटल रूपी दुनिया में आ गए हैं,
हमने एक बार भी नहीं जाना ये दुनिया कैसी है। फिर आके प्रश्न पूछते हैं, अरे मच्छर बहुत काटते हैं, अरे गर्मी बहुत हो रही है, अरे गीता में भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम। तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ है ना, यहाँ 2 कंडीशन है, एसी मिलेगा पर गर्मी भी मिलेगी, मतलब दुखालयम और अशाश्वतम। इसको दुख की नगरी कहा गया है और ये टेम्पररी है। सोचिए हम ऐसे होटल में चेक इन हुए जहाँ दुख मिलेगा। तो इस प्रकृति को अगर हम जानेंगे, इन 5 विषयों के बारे में अगर हम सब गीता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकृति में किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना है वो सीख जाएंगे। तो जो ये संशय है, ये लक का विषय है, ये मिस्ट्री है, ये दुख है, उसका हम निवारण कर पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ एटलीस्ट फॉर वंस ट्राई टू रीड गीता। बहुत ही बहुत खूबसूरत अनेक संशयों से आपको निवारण मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सभी को करना चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट से मैंने तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा लिया है जो कहीं ना कहीं मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और हम सभी इंसान को ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें भगवत गीता क्या सीख देती है। अगर आप भगवत गीता को समझते हैं तो आपके जीवन में यकीनन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप लोगों से शिकायतें करना भूल जाएंगे, आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। फिर भी यदि कुछ आपके सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके इन सभी सवालों को लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आपका भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।